खास चुनाव है समाजवादी पार्टी के लिए भी और इस क्षेत्र की जनता के लिए भी। बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए लगातार डीएम एसओ डीएम को फोन कर रहे हैं और जो भाषा है ना कि डंडा डाल के बैठे हुए हैं, ये भाषा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन एक अधिकारी ने कहा कि साहब इतना डंडा है ऊपर से कि हम आपकी कैसे सुने। पर उन्हें भय है कि इस बार जनता मन बना चुकी है समाजवादी पार्टी के खिलाफ मतदान करने का, तो मतदान को प्रभावित करके जो करते रहे। लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन भी, संवैधानिक संस्थाएं सब और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हमारा बूथ पर है। प्रशासन तो मर्यादाएं लांघ चुका है और या यूं कहिए कि प्रशासन ने शर्म को ताक पे रख दिया है। फर्जी आरोप लगा रही है, हार के डर से आरोप लगा रही है। निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, जहां कहीं गड़बड़ है वहां समाजवादी पार्टी के गुंडे कर रहे हैं, बूथ कब्जा करने वाले कर रहे हैं। और नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह। उपचुनाव की जंग में सिर्फ आधे घंटे का मतदान बचा हुआ है। आधे घंटे बाद वोटिंग खत्म हो जाएगी और इसी के साथ मैनपुरी, रामपुर और खतौली में प्रत्याशियों की किस्मत का पिटारा भी बंद हो जाएगा। हालांकि इस बार अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो ये कुछ खास नहीं रहा। सबसे ज्यादा खराब वोटिंग परसेंटेज रहा रामपुर का। रामपुर में इस बार सिर्फ और सिर्फ 31% ही वोटिंग रही, जबकि रामपुर में 54%। मैनपुरी में भी इसी के आसपास वोटिंग परसेंटेज रहा। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी में लगातार सुबह से जुबानी जंग देखने को मिली। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चढ़ता रहा। खुद डिंपल यादव ने हर बूथ पर जाकर के माहौल का जायजा लिया, तो वही बीजेपी की ओर से प्रत्याशी ने तमाम आरोप भी लगाए। इस बीच तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच जो चुनाव की जंग है वो कुछ देर के बाद थम जाएगी और इसी के साथ जो नतीजे हैं वो भी 8 तारीख को सामने आ जाएंगे। लेकिन क्या इसके मायने हैं 2024 के चुनाव को लेकर के? इस उपचुनाव को लेकर के जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती थी, समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत किले को बचाने की, तो वही बीजेपी के सामने चुनौती थी इस किले में सेंध लगाने की। और दोनों की ओर से लगातार हमने ये जंग देखी भी है, जुबानी कहें या फिर इलेक्शन कमीशन के पास में। इस पर करेंगे चर्चा हम। साथ ही साथ ये भी बात करने की कोशिश करेंगे कि इन चुनाव के परिणाम से क्या कार्यकर्ताओं का मोराल बूस्टअप करेंगे अखिलेश यादव या बीजेपी 2024 के लिए अभी इस रास्ते तैयार करेगी। हमारे साथ जुड़ गए हैं दो खास मेहमान। बीजेपी से जुड़ गए हमारे साथ मनीष शुक्ला जी, सपा से जुड़ गए हमारे